हज क्या है, इस हज के मीनिंग क्या है, इसके इम्पैक्ट्स क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, ये सारी चीज़ें जो है हम इसके अंदर देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन के अंदर आप 22-27 जो है वो रेफरेंस दे देंगे, वज़िन फिन्नास बिल हज। मीनिंग इसका क्या है, टू गो आउट फॉर अ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव, या आप लिख रहे हैं कि टू गो आउट फॉर काबा। ठीक हो गया, ये भी इसका मीनिंग ही बनाने का। कंपलसरी किसके ऊपर है, जो काबिल इस्तात लोग हैं। हिस्ट्री क्या है इसकी, पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, फिर इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, फिर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने, फिर हजाज बिन यूसुफ ने। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा कि हतीम है, इसका मुकाम इब्राहिम है, हिजर अस्वद है, फिर वो सफ़ा मरवा है, और ये चीज़ें जो है। इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, 397 आयत है, 22-27 आयत है, हदीस है कि देर इज नो रिवार्ड बट हेवन, नो नथिंग बट हेवन इज़ द रिवार्ड ऑफ अप्रूव्ड पिलग्रिमेज। तो प्रोसीजर हज का क्या है, 8 से लेके 13 जिलहज तक होता है। मिना, पहले वो एहराम बांधते हैं, फिर मिना जाते हैं, फिर वकूफ़ अरफात होता है हज का, जहाँ पे खुतबा होता है, फिर मुजदलफा आते हैं, मुजदलफा जाते हैं, फिर वहाँ से मिना, मिना में जाके वो जो है पत्थर वगैरह मारते हैं, फिर हल्को रास कसरू रास एहराम खोलना, फिर जो है जाके तवाफ़ ज़ियारत करते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर 11 12 13 वो पत्थर मारते हैं, और फिर जो है जाते हुए तवाफ़ विदा होता है और हज कंप्लीट हो जाता है। फॉरबिडन एक्ट्स क्या होते हैं, फॉरबिडन एक्ट्स में नाखून काटना, बाल काटना, हंटिंग, रिलेशंस वगैरह रखना, सेक्सुअल रिलेशन जो है। तो उसके बाद ये इसके अंदर आ जाता है। एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कंप्लीट सरेंडर टू अल्लाह होता है इसके अंदर, यानी कि बंदा जो है अल्लाह के स्पुर्द अपने आप को कर देता है। वहाँ पे फ़िज़ा भी ऐसी बनी होती है हारमोनी की। यूनिवर्सल ब्रदरहुड होता है, यानी सभी एक ही कपड़ों के अंदर, यानी कि वाइट ही होता है हर तरफ। तो अपॉर्चुनिटी फॉर म्यूचुअल हेल्प होता है। ये पुराने दौर में होता था, जब लोग दूर दूर से आते थे तो साथ तिजारत भी कर जाते थे, हज भी कर जाते थे। अभी तो वो सिस्टम नहीं है, अभी तो ऑनलाइन है सारा। फॉरबिडन एक्ट्स जो है ये क्रिएट ग्राउंड फॉर डिविनिटी, चूंकि काफ़ी एक्ट्स जो है वो फॉरबिडन होते हैं, तो वो वैसे ही एक फ़ज़ा ऐसी बन जाती है कि बंदा जो है वो खुद ही अल्लाह ताला के करीब हो जाता है। स्पिरिचुअल और मॉरल इम्पैक्ट्स क्या है कि बंदा, प्योरिफिकेशन होती है बंदे की, इनर प्योरिफिकेशन है, कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ बिल्ड होता है। जब हर तरफ तलबी की फ़ज़ा गूंज रही होती है, तो वो एक वैसे माहौल ही ऐसा होता है, और अल्लाह ताला की उस जगह पे ख़ास रहमत होती है कि बंदे का एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। फील प्रेजेंस ऑफ अल्लाह जो है ना वहाँ पे होती है। स्पिरिट टू फाइट अगेंस्ट सेल्फ डिज़ायर्स बंदे का आता है, और क्रिएट स्पिरिट ऑफ जिहाद। ये यहाँ पे बंदा फाइनेंशियल भी सेक्रीफाइस किए होते हैं, फिजिकल सेक्रीफाइस करता है, यानी इतना पैदल चलना, और जो है इतने काफ़ी चीज़ों को जो है वो तर्क करना फॉरवर्ड नेक्स्ट से। तो ये सारे सेक्रीफाइस जो है ये एक जिहाद की वो स्पिरिट जो है बंदे के अंदर जनरेट करते हैं। तो इम्पैक्ट्स क्या है इंडिविजुअल लाइफ के ऊपर, कि जर्नी जो है सिर्फ अल्लाह की खातर होता है, कोई और मकसद नहीं होता। ठीक हो गया, वैसे तो बंदा जाता है कि यार मैं उधर चला जाता हूँ, ये काम भी कर लेता हूँ, वो काम भी कर लेता हूँ, लेकिन ये खास अल्लाह ताला के लिए जर्नी होता है। इंक्लिनेशन टूवर्ड्स विर्चू होता है। उसके बाद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी आती है, पंक्चुअलिटी, प्योरिफिकेशन ऑफ सोल, इनर पीस, ब्रेवरी, कंटेंटमेंट, सेंस ऑफ मोडेस्टी और ह्यूमिलिटी आती है, पेशेंस आता है, फिजिकल क्लीनलीनेस, और करेक्टर बिल्डिंग जो है बंदे की, ये सारी चीज़ें जो है मिलके बंदे का करेक्टर एक बिल्ड करती हैं, जो हार्डशिप्स को बंदा फेस करता है, और ये सारी चीज़ें जो है। सोशल लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन होती है मुस्लिम्स की, यानी पूरी दुनिया में एक होता है कि यार इतने मुसलमान जो है हज के लिए इस दफ़ा इकट्ठे हुए। इक्वालिटी आती है 22-52 के, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन रेजिडेंट्स जो हैं और सवा अनिला की फ़ी वाली बात, जो है वो रेजिडेंट्स जो है और जो दूसरे वो सब वहाँ पे इक्वल है। और स्पिरिट ऑफ जनरosity आता है, डिसिप्लिन आता है सोसाइटी के अंदर, यानी सभी पूरी की पूरी सोसाइटी जो है वो एक डिसिप्लिन के ऊपर चल रही होती है। यूनिटी ऑफ थॉट आता है, सोशल कनेक्शंस बनते हैं, तो प्रोग्रेस आती है सोसाइटी में, पीस आता है सोसाइटी में, आइडियल सोसाइटी क्रिएट होती है, और एटर्नल सैल्वेशन क्रिएट होता है। थैंक यू वेरी मच।